हमारे अंतरिक्ष में, सोलर सिस्टम में, इवन हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यह प्लैनेट अर्थ में भी साल भर में हर बार कोई ना कोई घटना घटती है। कहीं कोई आगजनी होती है, कहीं कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कहीं ग्रहण। अरे हाँ, ग्रहण की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रहण तो आप समझिए यह हमारे मनुष्य को प्रभावित करता है और जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। जब जब भी जहाँ जहाँ पर भी ग्रहण होता है, वहाँ पर मैंने देखा है कि उस स्थान पर कोई ना कोई अच्छा या बुरा कार्य होते हैं, घटना होती है, जिनका बहुत सा संबंध हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण से होता ही है। ग्रहण में भी आप ही देखिए बहुत सारे ग्रहण होते हैं। कहीं मानदेय होगा, कहीं खग्रास होगा, कहीं खंडग्रास होगा, कहीं आंशिक ग्रहण होगा, है ना। तो ये ग्रहण के अलग अलग है। और ग्रहण में भी दो तरह के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण ये अमावस्या को दिखता है क्योंकि दिन में होता है, और चंद्र ग्रहण ये रात में घटित होता है क्योंकि ये पूर्णिमा को होता है। तो लेकिन ग्रहण कहीं कहीं ऐसा होता है कि भारत में एक ग्रहण दिखेगा, वही ग्रहण हो सकता है आपको यूएस में ना दिखे, यूएस में दिखेगा, हो सकता है वही आपको दुबई में ना दिखे। तो कुछ ग्रहण किसी स्थान पर दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। लेकिन अगर कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिख रहा है तो वहाँ तो उसका असर होगा, डन। लेकिन कुछ ग्रहण अगर अन्य स्थान पर भी नहीं घटित नहीं होते हैं, वहाँ दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका असर तो ही होता है। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं, उनको तो अपने गर्भ का ध्यान रखना ही चाहिए, चाहे वह ग्रहण दिखे न दिखे। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साल 2026 में हमारे पूरे भारत के साथ पूरे भूमंडल पर कौन कौन से ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनका स्वरूप क्या रहेगा, तारीख क्या रहेगी, इनकी समय क्या रहेगा, सूतक क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में कौन से ग्रहण भारत में देखेंगे, उनका समय क्या रहेगा, और इस ग्रहण का संभावित असर क्या होगा, इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2026 में दिखने वाले कंकणाकृत सूर्य ग्रहण की। यह 17 फरवरी 2026 को होगा, क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह अमावस्या को घटित होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अमावस्या प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो फरवरी के महीने में अमावस्या जो है वह प्रारंभ हो जाएगी 16 फरवरी 2026 को शाम के 5:34 और अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 17 फरवरी 2026 को शाम के 5:30। तो इसके हिसाब से ये कंकणाकृत जो ग्रहण रहेगा, इसका दिन और क्या रहेगा, हमारे सनातन जो हिंदू महीना है वह रहेगा विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी मंगलवार 17 फरवरी 2026। ध्यान दीजिएगा, भारत में यह ग्रहण का समय शाम के 5:13 से 6:11 तक रहेगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। जब कोई ग्रहण भारत में नहीं दिखता है, उस स्थान पर नहीं दिखता है किसी भी स्थान पे, तो उस स्थान में उस ग्रहण से संबंधित जो यम, नियम, सूतक, दान, पुण्य है, ये सभी लागू नहीं होंगे। तो 17 फरवरी 2026 का यह 2026 साल का प्रथम ग्रहण जो रहेगा, यह भारत में नहीं दिखेगा। केवल महिलाएं, माताएं, जो अभी मैंने ग्रहण का समय बताया शाम के समय, उस समय अपने कमरे से बाहर ना निकले। बाकी इसके अलावा अन्य जो सूतक है, ये कुछ भी हमको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सारे कार्य सूतक से संबंधित, दान पुण्य, ग्रहण से संबंधित भारत में मान्य नहीं रहेंगे। लेकिन अगर भारत को हम छोड़ दें कि भारत में चलो ये ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन भारत के अलावा जिन देशों में ये ग्रहण दिखेगा उनमें दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, तंजानिया, इन देशों में यह ग्रहण दर्शन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि साल 2026 का अगला ग्रहण जो रहेगा वह 3 मार्च 2026 को रहेगा, जो खग्रास यानी ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण जैसे नाम ही चंद्र ग्रहण है, तो पूर्णिमा से संबंधित है, तो यह रात के समय में होता है और पूर्णिमा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस दिन यह पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो जो पूर्णिमा तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी 2 मार्च 2026 को शाम के 5:55 और यह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 3 मार्च 2026 को शाम के 5:07। तो इसके हिसाब से यह खग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण क्या भारत में दिखेगा, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो यह ग्रहण का जो एक्चुअल तारीख रहेगी विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी होली के दूसरे दिन यह ग्रहण रहेगा, और यह रहेगा मंगलवार 3 मार्च 2026 को। तो अगर हम इस ग्रहण के स्वरूप को समझे कि इसका रूप कैसा रहेगा, है ना, उसको अगर हम बात करें तो ग्रहण का जो स्वरूप रहेगा, इसमें उपछाया से पहला स्पर्श दोपहर के 2:14 को होगा, प्रछाया से पहला स्पर्श दोपहर के 3:20 को होगा, खग्रास को प्रारंभ हो जाएगा वह शाम के 4:35 को होगा, परम खग्रास चंद्र ग्रहण का शाम 5:04 को रहेगा, और खग्रास समाप्त हो जाएगा शाम के 5:33 को। प्रछाया से अंतिम स्पर्श जो रहेगा वह रात्रि के
6:47 को रहेगा और उपछाया से जो अंतिम स्पर्श होता है वो शाम के 7:53 को रहेगा। तो अभी अब देखते हैं, ये तो हो गया ग्रहण का स्वरूप। क्या यह ग्रहण भारत में दिखेगा? हाँ जी, यह ग्रहण का दर्शन भारत में भी होगा। तो इस ग्रहण के सूतक का समय क्या रहेगा और ग्रहण का समय क्या रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मंगलवार 3 मार्च 2026 को दिखने वाला यह ग्रहण, इसका जो सूतक है वह प्रारंभ हो जाएगा मंगलवार 3 मार्च 2026 को सुबह के 9:31। लेकिन जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अस्वस्थ जन हैं, उनके लिए सूतक का प्रारंभ दोपहर के 3:26 को होगा और यह सूतक ग्रहण को जो समाप्त हो जाएगा तब यह सूतक भी समाप्त हो जाएगा। और भारत में अगर हम देखें तो इस ग्रहण का जो समय रहेगा वह मंगलवार 3 मार्च 2026 को शाम के 5:13 और यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा मंगलवार 3 मार्च इसी दिन यानी शाम के 6:11। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो लगभग भारत में यह ग्रहण शाम के 5:15 से 6:15 यानी 1 घंटा दिखाई देगा। तो यह ग्रहण भारत में दिखेगा। इससे सूतक आदि वह सभी भी मैंने आपको बताया वह लग जाएंगे। तो इस क्योंकि सुबह ही सूतक लग जाएंगे ग्रहण के, तो हम दान पुण्य है वो सब इस सूतक से पूर्व कर ले, मंदिर के कार्य, पूजा पाठ के कार्य वे सब हम पूर्व से ही कर ले। और जैसे मैंने बताया कि गृहिणियों के लिए जो गर्भवती स्त्रियां है उनके लिए दोपहर में सूतक लगेगा, तो वहां से उसके बाद उनको इस नियम का ग्रहण से संबंधित जो नियम है उनका विशेष पालन करना होगा। यह ग्रहण का अगर हम देखें कि ज्योतिष में इस ग्रहण का स्वरूप क्या है और किन राशियों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ग्रहण जो है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और सिंह राशि पर ग्रहण यह घटित होगा। तो इन नक्षत्र और राशि वालों को थोड़ा सा विशेष सावधान रहना चाहिए। और इस ग्रहण का अगर हम 12 राशियों पर देखें कि प्रभाव क्या होगा, तो इन 12 राशियों में जो मेष राशि के लिए हो सकता है यह ग्रहण थोड़ी सी चिंता और विकार लेकर के आए। वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा यह खराब ही रहेगा। मिथुन राशि को सुयोग, सौख्य, लाभदायक रहेगा, अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए व्यर्थ का, फालतू का खर्चा रह सकता है। सिंह राशि के लिए शरीर की कष्टता आ सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक चिंता हो सकती है, अपव्यय, फालतू अननेसेसरी खर्चा बढ़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ संकेत लेकर के आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण सुख सुविधा, अच्छे संकेत लेकर के आएगा। धनु राशि की बात करें तो उनके लिए हो सकता है मन मुटाव थोड़ा सा परिवार में हो और खर्चा भी बढ़ेगा। मकर राशि की बात करें तो उनके लिए यह ग्रहण थोड़ा सा शारीरिक चिंता लेकर के आएगा। बीमारी है तो लंबी बीमारी है उसका इलाज पूर्व में से ही करा ले। और कुंभ राशि की बात करें तो उनके लिए भी थोड़ी चिंता लेकर के आएगा। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ सूतक यानी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित हो रहा है। तो इन राशि और इन नक्षत्र वालों को इस ग्रहण का बिल्कुल दर्शन नहीं करना चाहिए। और साथ में बचने के लिए, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण रहेगा, तो आप पूर्व में ग्रहण के पहले ही दान पुण्य करें, राहु और केतु से संबंधित दान करें, कोई योग्य पंडित जी से कह करके जाप आदि अवश्य कराएं। और जिनको यह ग्रहण घटित नहीं, जिनके लिए शुभ है, उनको भी मैं ये बात कहूँगा कि आप ग्रहण के समय दान दीजिएगा। फल का दान दीजिए, वस्त्र का दान दीजिए, जैसे कोई ऐसी वस्तु जो उसके दैनिक जीवन में काम आए, ऐसी वस्तु का एक ग्रहण के समय अवश्य दान करना चाहिए। और गर्भवती स्त्रियों के लिए जैसे मैंने बताया कि इस ग्रहण वाले दिन दोपहर में 3:30 बजे के बाद से लेकर के रात के 6:15 साढ़े 6 तक ग्रहण समाप्त हो, आप अपने कमरे में रहें। गर्भ का विशेष ध्यान रखें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, टीवी आदि जो मोबाइल है ऐसी चीज़ों से दूर रहें। बाकी यह ग्रहण पूरे हमारे विश्व के लिए अच्छा संकेत लेकर के आए, ऐसी मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद अगले ग्रहण की अगर हम बात करें तो श्रावण के महीने में खग्रा सूर्य ग्रहण रहेगा, जो 12 अगस्त 2026 को होगा। सूर्य ग्रहण जैसे मैंने बताया कि यह अमावस्या तिथि को होता है। तो सबसे पहले इस दिन होने वाली अमावस्या तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी 11 की रात यानी 12 की सुबह रात्रि के 1:52 को, और ये समाप्त हो जाएगी 12 अगस्त 2026 को रात्रि के 11:06। तो साल 2026 का यह खग्रा सूर्य ग्रहण का जो दिन और वार रहेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी बुधवार 12 अगस्त 2026। और भारत में ग्रहण का समय रहेगा रात्रि के 9:04 से 1:28। लेकिन ध्यान रखिएगा यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए जब कोई ग्रहण यह भारत में दिखेगा ही नहीं तो इस ग्रहण से संबंधित भारत में सूतक है, यम नियम है, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि जो ग्रहण से संबंधित होते हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो गर्भवती स्त्रियां हैं ग्रहण को अभी जो मैंने समय बताया उस समय अपने गर्भ की रक्षा के लिए जो नॉर्मल अपने कमरे में रहें, बाकी अन्य कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं।
यह ग्रहण अगर भारत में नहीं दिखेगा तो जहां दिखेगा उन देशों में नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग और अंटार्कटिका और आर्कटिक आदि में यह ग्रहण दिखेगा। इसके बाद साल 2026 का अंतिम ग्रहण की हम बात करें तो रहेगा खंडग्रास चंद्र ग्रहण, और यह रहेगा 28 अगस्त 2026 को। जैसे मैंने चंद्र ग्रहण कहा तो यह फिर पूर्णिमा तिथि को होता है। तो आइए इस दिन हम समझते हैं कि पहले पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी, उसके बाद ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो यह पूर्णिमा तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगी 27 अगस्त 2026 को सुबह के 9:08 और यह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 28 अगस्त 2026 को सुबह के 9:48। तो इसके हिसाब से यह श्रावण के महीने का और 2026 का अंतिम जो चंद्र ग्रहण रहेगा यह रहेगा विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी शुक्रवार 28 अगस्त 2026, और भारत में ग्रहण का समय रहेगा सुबह के 8:04 से 11:22। क्यों जी भाई, सूर्य चंद्र ग्रहण है, यह तो रात में दिखना चाहिए नहीं, लेकिन अन्य देशों में जब ये रात में दिखेगा, भारत में दिन में दिखेगा। दिन में दिखने के कारण इस ग्रहण का भी भारत में कोई दर्शन नहीं होगा। तो धार्मिक रूप से इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, और जब किसी ग्रहण का धार्मिक रूप से कोई महत्व नहीं रहता तो उससे संबंधित यम, नियम, सूतक आदि, दान पुण्य इनका पालन नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माता हैं बस वो अभी जो मैंने ग्रहण का समय बताया उस दौरान मात्र वो अपने कमरे में रहें, बाकी और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर ये भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा तो जिन देशों में ये ग्रहण दिखेगा उनमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, इराक, ईरान, सऊदी, ओमान, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका आदि देशों में इस ग्रहण के दर्शन होंगे। तो कुल मिलाकर के केवल मंगलवार 3 मार्च 2026 का यह एकमात्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा साल 2026 में। भारत में अन्य ग्रहण भारत में दर्शन नहीं होंगे। तो केवल 3 मार्च 2026 जो होली वाला जो ग्रहण रहेगा बस उसके संबंधित में ही हमको ध्यान रखना है। बाकी इस ग्रहण का विस्तार से एक और हमारा वीडियो आएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके रखें, तो ताकि ज्योतिष है, पूजा पाठ है, ऐसे सारे मुहूर्त जो हमारे शास्त्रीय विधि है, पंचांग उनके अनुसार हम लोग प्रस्तुत करते रहते हैं। तो उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे शुद्ध सात्विक जानकारी हमारे ज्योतिष आदि की सबसे पहले आप तक प्राप्त हो।